हम सब जानते हैं कि रिश्तों की शुरुआत में एक अलग ही जादू होता है ना? एक कशिश। पर कभी सोचा है कि वो चिंगारी जो कभी सब कुछ रोशन कर देती थी, आखिर वो धीरे धीरे फीकी क्यों पड़ जाती है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उस चिंगारी को वापस लाया जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उन शुरुआती दिनों के जादू से। याद है वो वक्त जब रिश्ता एकदम नया होता है, हर पल में एक अलग ही एहसास होता है, एक ऐसी चाहत जो कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा ही मूड में हैं। ये जो सारा एक्साइटमेंट है ना, ये बस किसी को छूने, उन्हें थामने और उन्हें अपना बना लेने की चाहत से आता है। एक ऐसे इंसान को जो पूरी तरह से आज़ाद है, वो जा सकता है, पर फिर भी वो हमारे साथ रहना चुनता है। पता है, जुनून की असली आग इसी टेंशन से जलती है। और पता है, यहीं से हमें डिजायर का यानी चाहत का पूरा फॉर्मूला समझ में आता है। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये है किसी को पाना यानी पोजेशन, और साथ में उसकी आज़ादी यानी फ्रीडम। जब ये दो बिल्कुल उल्टी चीजें एक साथ मिलती है ना, बस तभी वो असली, वो जादुई कशिश पैदा होती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो आपको हैरानी होती है कि अरे वाह, इन्होंने हमें अपने इतने करीब आने दिया, और दूसरी तरफ दिल में कहीं एक छोटा सा डर भी होता है कि क्या पता ये हमेशा हमारे साथ ना रहें। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। धीरे धीरे यही जो नज़दीकी है ना, ये उस आज़ादी को ही खत्म करने लगती है। और सच कहूं तो यही प्यार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, हम अनजाने में उसी के आज़ादी को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी जिंदगियां एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती हैं, हम एक ही रूटीन शेयर करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, फाइनेंशियली एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, परिवार के साथ छुट्टियां प्लान करते हैं, और इस सब के बीच हम ये भूल ही जाते हैं कि वो जो आज़ादी थी जिसने हमें एक दूसरे की तरफ खींचा था, वो कहीं खो गई है। और फिर इस कहानी में एक और चीज़ एंट्री लेती है जो चाहत को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और वो है डर। देखिए, अपनी इच्छा जाहिर करने में हमेशा एक रिस्क तो होता ही है। अब शुरुआत में ये रिस्क बहुत छोटा लगता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है। अगर सामने से ना भी आ जाए तो हमें पता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपकी जिंदगी पूरी तरह किसी से जुड़ जाती है ना, तब उससे इंसान से रिजेक्शन झेलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम वो रिस्क लेते ही नहीं, हम चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि चलो छोड़ो, बात को टालना ही आसान है। और बस धीरे धीरे वो इच्छा, वो चाहत अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगती है। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है, जानते हैं क्या? कभी कभी उस खोए हुए जुनून को वापस लाने का काम एक बहुत बड़ी लड़ाई करती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक जोरदार झगड़ा, एक बड़ी बहस, जिसमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, वो अक्सर पैशन को और बढ़ा देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लड़ाई के दौरान हमें अचानक दो ऐसी सच्चाइयां याद आती हैं जिन्हें हम कब कब भूल चुके थे। पहली, कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जा सकता है, और दूसरी कि हम भी उनके बिना जी सकते हैं। हाँ, मुश्किल होगा, पर हम सरवाइव कर सकते हैं। और बस यही एहसास कि अरे, हम तो आज भी आज़ाद हैं, हम चाहें तो अपना एक अलग किला फिर से खड़ा कर सकते हैं, बस यही एहसास उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से हवा दे देता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि पैशन के लिए लड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उस आज़ादी को रिश्ते में सांस लेने की जगह देनी होगी। तो सबक क्या है? सबक ये है कि हमें रिश्ता तोड़े बिना ब्रेकअप का सबसे बड़ा लेसन सीखना है। हमें अपनी उस खोई हुई फ्रीडम को वापस पाना है, अपने उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से बनाना है, और सीखना है कि कैसे एक साथ रहते हुए भी हम दो अलग आज़ाद और पूरे इंसान बने रह सकते हैं। आखिर में बस इतना याद रखना है कि प्यार नज़दीकियों में बढ़ता है, ये सच है, लेकिन डिज़ायर, चाहत, उसे स्पेस चाहिए, उसे जगह चाहिए सांस लेने के लिए। और अगर उस जुनून को हमेशा जिंदा रखना है तो प्यार को थोड़ी आज़ादी देनी ही होगी।